अगर आप ग्रो बैग इस तरीके के लेते हो, गमले लेते हो, तो उसमें जो है अच्छे से जो पौधे लगाओगे वो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इसमें वो धीरे धीरे 3-4 साल में तब तो ख़त्म हो गए हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए हम इसमें दिखा दें, देखो ये कोकोपीट डाला था और इसमें रेत पड़ी थी और परलाइट पड़ा था और गोबर की कंपोस्ट खाद पड़ी थी, जो कि अब कुछ इस तरीके की रह गई, यानी बहुत कम तत्व रह गए हैं। तो इसलिए इसको हमें अच्छे से पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और ये जो ग्रो बैग हैं ये 10 इंच के हैं और 10 इंच में लगभग हमको 8 से 9 इंच इसको भर देना है पूरा। तो इसलिए देखो ये जो खाद है, और इसमें अभी कंपोस्ट खाद डालना है, जो ये बोरी रखी हुई इसमें कंपोस्ट खाद है जो इसमें हमको मिलाना है। इसके अलावा कुछ और पोषक तत्वों को पूरा करना है, वो चीज़ हम बताएंगे। अब इसमें आप लौकी, तरोई, कद्दू या मिर्च, टमाटर जैसे पौधे आसानी से ग्रो बैग में तैयार कर सकते हो। लेकिन देखा होगा कि ग्रो बैग में या गमले में जो पौधे लगाते हो आपके इतने अच्छे चलते नहीं हैं, काफ़ी कमज़ोर कमज़ोर से रहते हैं। उसके पीछे यही कारण है कि जो आपका खाद तैयार, जो आप इसमें मिक्सचर भरोगे उसमें पोषक तत्व तो होने ज़रूरी हैं। अगर पोषक तत्व ही नहीं होंगे तो ग्रो बैग या गमले में जो पौधे लगाओगे ग्रो कहाँ से करेंगे, क्योंकि परलाइट जो पड़ी है ये तो पानी को रोकने का क्षमता बढ़ाती है, यानी पानी यदि एक्स्ट्रा भी चला जाता है तो परलाइट सोख लेता है और धीरे धीरे पौधे को मिला करता है। तो इसलिए जो गर्मी आ रही है अभी, तो गर्मियों में ज़्यादा आपको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सिंचाई करते हो तब भी पौधे में जब फूल होता है तो झड़ जाते हैं। तो इसलिए परलाइट है। कोकोपीट पड़ी है, कोकोपीट तो अब नाम मात्र की दिखाई पड़ रही है। बाकी कंपोस्ट मैंने पिछले वर्ष भी डाला था और अब फिर से डाल रहा हूँ। कंपोस्ट में वो सभी तत्व मिल जाते हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से ग्रो करना चाहते हो तो जो मिक्सचर मैं डाल रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक तो इसमें कई तरह के फंगस लगने का खतरा होता है। जो मिक्सचर आप तैयार कर रहे हो उसमें हमें फफूंदनाशक ज़रूर डालना चाहिए। जो फफूंदनाशक मैं डाल रहा हूँ कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%। 7-8 ग्रो बैग हैं तो 7-8 ग्रो बैग के हिसाब से हम इसमें 50-60 ग्राम जो है ये फफूंदनाशक इस मिक्सचर में डाल देंगे। इसके अलावा जो मैंने लिया है ये है कैल्शियम। कैल्शियम जो भी आप पौधे लगाते हो सब्जी वर्गी, जो उसमें कैल्शियम की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है और हम लोग कैल्शियम को पूरा नहीं करते हैं। तो कैल्शियम भी हम लगभग इतने में 1 किलो के करीब करीब डाल रहे हैं। अब इसके अलावा जो है हम डाल रहे हैं इसमें सिंगल सुपर फास्फेट। तो सिंगल सुपर फास्फेट ये है, ये भी करीब करीब हम 1 किलो इतने मिक्सचर में डाल रहे हैं, क्योंकि यदि हम मिक्सचर बनाते समय इसको सबको डाल लेते हैं तो पौधे को धीरे धीरे ये तत्व मिला करते हैं। अब ये चीज़ तो हो गई। अब अच्छे से पौधा ग्रो करे, विकास करे, इसके लिए दोस्तों ये जो सागरिका है, ये सागरिका भी मैं इसमें डालूँगा। सागरिका की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस 250-300 ग्राम हम डाल देंगे। वैसे तो इतनी भी ज़रूरत नहीं, 100 ग्राम इतने में काफ़ी है, लेकिन 250-300 ग्राम हम डाल देंगे। अब ये कैल्शियम को पूरा कर रहे हैं। इसमें जो है सिंगल सुपर फास्फेट जो है, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र होती है, फास्फोरस होती है और कैल्शियम इसमें भी होती है। तो कैल्शियम कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें मिल जाएगी। फास्फोरस भी हो गई और सल्फ़र भी हो गई। बाकी जो है सल्फ़र भी काफ़ी हद तक रोग लगने से, फंगस को रोकने के लिए अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं फफूंदनाशक अलग से डाल रहा हूं, जिससे किसी तरह का ग्रो बैग में जब हम पौधा लगाएं तो फंगस ना फैल पाए। क्योंकि जड़ों में यदि पौधे के नीचे से फंगस फैल जाएगी तो बाद में हम कितना प्रयास कर लें पौधे हमारे ख़राब ही हो जाते हैं। बाकी अच्छी ग्रोथ के लिए सागरिका जो है ये तो है ही है, क्योंकि सागरिका की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत से सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत से सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गई, कार्बन हो गई, अकार्बनिक लवण हो गए, पोषक तत्व जैसे विटामिन आदि हो गए, और जिब्रेलिन हो गई, ऑक्सिन हो गई। ये सब हार्मोन्स भी इसमें उपलब्ध रहते हैं। तो एक अच्छे पौधे की ग्रोथ के लिए ये सभी चीज़ें हम डाल रहे हैं। फिर बची नाइट्रोजन की बात, तो नाइट्रोजन हम बाद में डालेंगे जब पौधा लगाएंगे, और जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब हम नाइट्रोजन को पूरा करेंगे। तो वो तो बाद में आप नाइट्रोजन है 19-19-19 है, इनका स्प्रे कर दो या और तरह के उर्वरकों को पूरा कर दो तो ये पूरे हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें डालने वाला हूँ,
वो है ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो सभी पोषक तत्व जो सूक्ष्म तत्व होते हैं 15-16, उसमें से 12-13 लगभग इसी से पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे यहाँ पर दिखा दें तो यहाँ पर पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, सिलिका है, मैग्नीज है, सल्फर है, नाइट्रोजन भी कुछ मात्रा में इसमें होती है, और एल्युमिनियम है, टाइटेनियम है। ये सब तत्व जो होते हैं ये इसमें मौजूद हैं, तो इसको भी हम साथ में मिला रहे हैं। कहने का सीधे मतलब है कि जो जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है पौधे को, उसको हमें किसी न किसी माध्यम से पूरा करना पड़ेगा, तभी पौधा अच्छे से ग्रोथ और विकास करेगा। अगर हम उसमें से कोई तत्व नहीं पूरा करते, देखो खेतों की बात रहती है, खेत में तो हम कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं, और वो भारी क्वांटिटी में डालते हैं, तो उसकी अलग बात होगी। जो ग्रो बैग या गमले की बात आती है, तो उसमें अक्सर हम वो सभी पोषक तत्व तो पूरे नहीं करते हैं। इसी कारण से ग्रो बैग में पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, विकास अच्छे से नहीं होता है, कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें जब आप तैयार कर रहे हो इसके लिए मिक्सचर भरने के लिए, तो ये चीज़ आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। अब जो जो चीज़ें हम डाल रहे हैं, जैसे डाल रहे हैं, आपको हम आगे दिखाते रहेंगे, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना, और क्या क्या कैसे कर रहे हैं वो साथ में आप देखते रहना। अब देखो जो कैल्शियम है, अब हम इसमें कार्बनडाजिम लगभग 50-60 ग्राम, जो कार्बनडाजिम मैंकोजेब है, इसको 50-60 ग्राम हम इसी में डाल लेते हैं, जिससे आसानी से हम मिक्स कर सकते हैं। और लगभग ये 50-60 ग्राम हो गया होगा। अब इसमें जो है हम ये सागरिका जो है, इस सागरिका को भी डाल लेते हैं। अनुमानित डाल लेंगे, लगभग 200-250 ग्राम हो जाए, तो इतनी काफ़ी वजन होती है, इतनी 200-250 ग्राम में आराम से हो गई होगी। अब जो ये है, तो इसको भी हम डाल रहे हैं। देखो पोटास इसमें नहीं होती है, तो पोटास को भी हमें पूरा करना है। अब इसको जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये भी करीब करीब हम 100-200 ग्राम इसको भी डाल लेते हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, इसको भी डाल लिया। अब जो पोटास के लिए जो मेरे पास 12-32-16 NPK रखी, उसको भी हम थोड़ी मात्रा में इसमें डालते हैं। अब ये 12-32-16 जो है, ये भी हम ले आए हैं करीब करीब 100-150 ग्राम, और उसको भी इसमें डाल रहे हैं। तो इसमें पोटास भी है, फास्फोरस भी है, और नाइट्रोजन भी है। यानी जो नाइट्रोजन की थोड़ी बहुत आवश्यकता शुरुआत में पौधे को होती है, वो इससे भी पूरी हो जाएगी। अब हमें करना क्या है कि इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं। डालने के बाद फिर कंपोस्ट डालेंगे, जिससे ये जो कंपोस्ट खाद है मेरे पास, वो अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए। क्योंकि अभी यदि हम पूरा ढेर लगा देंगे, तो ये खाद जो है ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगी, तो इसलिए हम उसको भी मिला करके और डालेंगे। अब इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हम ऊपर डाल लेते हैं, और डालने के बाद फिर इसको धीरे धीरे करके हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बीच में हो जाएगी, और बीच में जब हो जाएगी, तो जब 2-3 बार हम इसको आपस में मिलाएंगे, तो सारी खाद आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो इसको हम अच्छी तरीके से ऊपर फैला लिए हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि ये तत्व अगर मिट्टी में हम डालते हैं, इसमें मिक्सचर में डालते हैं, तो ज़्यादा भी हो जाते हैं, तब भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि पौधे को जो आवश्यकता होगी उतनी ही लेंगे। अगर हम इसको अलग से पौधे को लगाने के बाद डाल दें, तो क्या होगा कि ज़रा सी भी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि गमले में थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तब भी बहुत ज़्यादा हो जाती, तो क्या होगा, पौधा ख़राब हो जाएगा, सड़ना चालू हो जाएगा, यदि एक्स्ट्रा उर्वरक होगी। इसलिए जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, तो पूरी खाद में, पूरे मिक्सचर में समान मात्रा में मिक्स होगी, तो पौधे को धीरे धीरे मिलेगी, और पौधा ज्यों-ज्यों पौधे की जड़ की लंबाई बढ़ती चली जाएगी, ये पोषक तत्व तो आसानी से पौधे को मिलते चले जाएंगे। कंपोस्ट खाद जो है वो भी साथ में डाल देते हैं, और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक बात का ध्यान और आपको रखना है, जो कंपोस्ट आप डाल रहे हो, कंपोस्ट अच्छी तरह भुरभुरी होनी चाहिए, पर्याप्त नमी होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए, और बहुत गीली नहीं होनी चाहिए। जैसे इस तरीके की आप देख रहे हो, तो ऐसी कंपोस्ट काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि ये अच्छे से पौधे को मिलेगी। अगर इसमें आप कच्चा गोबर डाल देते हो, या अच्छी तरह सड़ी हुई नहीं कंपोस्ट होती है, तो वो क्या करती है, वो पौधों को ख़राब करना चालू कर देती। तो इसलिए जो कंपोस्ट डाल रहे हो, वो भी आपके पास काफ़ी अच्छी होनी चाहिए।
इस तरीके से वो भुरभुरी होनी चाहिए। अब इसमें पर्याप्त नमी है, जितनी आवश्यकता होती नमी की उतनी है, जितनी भुरभुरी खाद मिले उतना ही अच्छा है। बस अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद में फिर इसको पोट में भरना चालू कर देंगे। अब ये अच्छी तरह से मैंने तैयार कर ली है, लेकिन इसमें एक कमी है, इसमें जो मिट्टी की मात्रा है वो काफ़ी कम हो गई, क्योंकि कंपोस्ट जो डाली है तो उसके बाद मिट्टी की मात्रा काफ़ी कम हो गई है। तो इसलिए हमें थोड़ी अब इसमें मिट्टी भी मिलाना है। अगर हम मिट्टी नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, कंपोस्ट पे सीधे पौधा रहेगा और जो अच्छे से ग्रोथ और विकास तो करेगा, हरा भरा रहेगा, लेकिन समस्या आएगी, पानी ज़्यादा सोखेगी और मिट्टी जब नहीं मिलेगी तो मिट्टी ना मिलने के कारण जो है पौधा थोड़ा बाद में कमज़ोर भी होगा। तो इसलिए हमें थोड़ी अब मिट्टी भी इसमें मिला लेनी है। अब जो है हम मिट्टी ले रहे हैं और मिट्टी को इसमें मिक्स कर देंगे। अब दोस्तों, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ मंगाना है, जैसे परलाइट मंगाना चाहते हो तो जो ये साफ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको परलाइट, कोकोपिट और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उर्वरकें हैं, वो सबके मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां से खरीद सकते हो, जो अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। तो मिक्सचर तैयार कर लिया है मैंने। अब केवल इसको ग्रो बैग में हमको डालना है और ग्रो बैग में डालने के बाद फिर पौधों को लगा देना है। एक मेरी बाल्टी टूटी पड़ी थी तो इसमें भी मैंने भर दिया है और इन गमलों में भर दिया है। तो कुल मिलाकर के 7 गमले और 1 बाल्टी यानी 8 पॉट मेरे तैयार हो गए हैं। और अब मैं इसमें अलग अलग चीज़ों की बुआई कर रहा हूँ। बुआई जो चीज़ें कर रहा हूँ इस टाइम पर जो सीज़न चल रहा है उसी की, लौकी, तरोई, कद्दू, तो इनके भी मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। अच्छी क्वालिटी के VNR के जो सीड्स में बुआई करने जा रहा हूँ, सेम वही सीड्स आपको भी मिल जाएंगे लिंक में, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। देखो, एक तो मेरे पास ये परवर की जो है एक पौधा था, तो मैं इसकी भी रोपाई इसमें कर रहा हूँ, जिससे मेरे 1-2 गमलों में तो परवर ही तैयार हो जाएंगे। बाकी मैं जो गमले हैं, अब इसमें जड़ भी लगा सकते हो और आप इसको भी लगा सकते हो, तो इसलिए मैं इसको कुछ पौधों में लगा देता हूँ और बाकी में जो है अलग अलग चीज़ें लगाता हूँ। ये बेल मैंने कट करके साफ़ कर ली है और इनको अब लगा रहा हूँ। देखो, इसमें मैंने केवल जड़ लगा दी थी, वो नीचे की जड़ थी, अब उसका पता नहीं चले या ना चले। तो ये जो जड़ है इसमें मैं यहाँ तक लगा दूंगा, तो इससे जो है जड़ फूट जाएगी और यहाँ से जो है नए पौधे निकल जाएंगे। तो इसको भी मैं इसी में दबा रहा हूँ और लगा रहा हूँ। इसको क्या करेंगे, देखो ऊपर का ये पौधा निकल रहा है, तो मैं इतना नीचे का दबा दूंगा जिससे जड़ यहाँ से निकल जाएगी और यहाँ से, यानी यहाँ से मैं दबा दूंगा जिससे नीचे जड़ निकल जाएगी और ऊपर मेरा पौधा निकल जाएगा। इसका चलने का सबसे अधिक चांस है, क्योंकि इसमें पहले से ही पौधे निकल रहे हैं। मैंने लगा दिया। अब मेरे पास 4 गमले अभी बचे हुए हैं, उन 4 गमलों में मैं जो दूसरे बीज हैं उनकी रोपाई करने वाला हूँ। कुछ सीड्स मेरे पास कद्दू के हैं, ये खीरा के हैं और ये तुरई के हैं। लौकी के नहीं हैं इसमें, तो लौकी के मुझे अभी लाना है, लेकिन ये कद्दू, खीरा और तुरई इनके मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इनको कुछ इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, आप भी देख सकते हो। देखो, बहुत अधिक मिट्टी यदि आप ऊपर चढ़ा देते हो तब भी दिक्कत है, तो बहुत अधिक मिट्टी नहीं करनी है। जैसे ये कद्दू के अगर आप इस टाइम पर लगा रहे हो तो सबसे अच्छा है कि कद्दू के 24 घंटे पानी में भिगो दो, उसके बाद ही लगाओ, तो उससे जो है पौधे जल्दी निकल आते हैं, जमाव जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं पानी में नहीं भिगो रहा हूँ, मैं इसी में, क्योंकि मिट्टी पर्याप्त गीली है, और फिर मैं थोड़ा पानी भी बीच में डाल दूँगा आवश्यकता के अनुसार, तो भी उग जाएंगे। अब इनको क्या है, इनको केवल आपको आधा इंच ऊपर मिट्टी डालना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो उर्वरक आपने डाली है, उर्वरक बीज के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो जैसे ये है, तो इनको मैं इस तरीके से देखो लगा रहा हूँ, ऊपर से आधा इंच डाल दूँगा। अब ये जो मैंने इस ग्रो बैग में तो लगा दिए कुछ पौधे, और कुछ बीज बचे हैं, तो इनको मैं आगे गमलों में लगाने वाला हूं। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हो, और जो पौधे निकलेंगे उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, दूसरे जगह पर लगा सकते तरीके से आगे ग्रो करेंगे। जब निकलेंगे, जितने दिन के बाद पौधे उगेंगे, जो
अच्छे चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या रहेगा, वो सब आपको आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अब आगे और भी वीडियो खींचे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।